हेलो दोस्तों। एक प्रोफेसर साहब थे, बड़े ही खुश मिजाज, बड़े ही मिलनसार स्वभाव के। दूसरे की समस्या को अपनी समस्या समझकर उसका हर संभव समाधान खोजने की कोशिश करते। ये उनके स्वभाव में शामिल था। एक बार अपनी क्लास ले रहे थे, लेक्चर चल रहा था, बच्चों को सवाल पूछे जा रहे थे और बच्चे उनका जवाब खोजने की कोशिश कर रहे थे। इन्हीं सवाल जवाबों के दौर के दौरान अचानक प्रोफेसर साहब की नज़र पड़ी एक बच्चे पर, जो उनकी क्लास में सुस्त सा, अनमना सा, कहीं खोया सा, गुमसुम सा बैठा हुआ था। प्रोफेसर साहब ने उसको नोटिस तो किया, लेकिन उससे कुछ नहीं बोले। अगले दिन फिर क्लास हुई, फिर वही बच्चा उसी प्रकार गुमसुम बैठा प्रोफेसर साहब ने देखा। 2-4 दिन इसी तरह से देखने के बाद प्रोफेसर साहब ने आखिरकार उस बच्चे को स्टाफ रूम में बुलाया, अलग से अकेले में बात की और पूछा, बेटे क्या तुम्हारी कोई समस्या है जो तुम ऐसे खोए रहते हो? सभी बच्चे क्लास की हर एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेशन करते हैं, लेकिन तुम खामोश से, गुमसुम से क्यों खोए रहते हो? क्या कोई समस्या है? तो बच्चे ने कहा, सर आपको क्या बताऊं, मेरा अतीत बहुत कड़वाहट से भरा हुआ है। उसमें बहुत सी ऐसी घटनाएं घटी हैं जिनके कारण आज वर्तमान में मैं खुश नहीं रह पाता। तो प्रोफेसर साहब ने बड़े धैर्य से उसकी बात सुनी और बोले कि जब कोई समस्या है तो उसका समाधान भी ज़रूर होगा। कोई बात नहीं बेटे, किसी दिन तुम मेरे घर आना। बच्चे ने भी हाँ भर ली और एक दिन प्रोफेसर साहब से समय लेकर नियत समय पर वो उनके घर जा पहुंचा। घर पहुंचा तो देखा प्रोफेसर साहब अपने बगीचे में पौधों को पानी दे रहे थे। बच्चे ने उनको अभिवादन किया और आकर एक तरफ बैठ गया। कुछ देर में प्रोफेसर साहब भी वहाँ पहुँचे और बोले, तुम धूप में चलकर आए हो, चलो शिकंजी पीते हैं, मैं तुम्हारे लिए शिकंजी बनाकर लाता हूँ। प्रोफेसर साहब किचन में गए, शिकंजी तैयार की। थोड़ा सा नमक शिकंजी में उनके हाथों ज़्यादा डल गया, या ये मानो कि उन्होंने जानबूझकर थोड़ा सा नमक ज़्यादा डाला। शिकंजी लाई, बच्चे ने एक घूंट भरी उसकी। एक घूंट भरते ही उसके मुंह के हाव भाव बदल गए, उसके चेहरे के हाव भाव बदल गए। प्रोफेसर साहब फौरन इस बात को ताड़ गए, बोले, बेटे क्या बात, शिकंजी अच्छी नहीं बनी? तो बच्चे ने कहा, नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं, बस थोड़ा सा नमक तेज है। तो प्रोफेसर साहब तपाक से बोले, चलो फिर इस शिकंजी को गिरा देते हैं और दूसरी शिकंजी मैं बना देता हूँ। तो बच्चे ने कहा, सर जरा सा नमक तेज होने से इसको गिराने की क्या ज़रूरत है? इसमें थोड़ी सी चीनी और डाल देंगे, ये मीठी हो जाएगी। प्रोफेसर साहब बोले एकदम से ताली बजाते हुए, बड़े खुश होकर, वाह बच्चे, तुम तो बड़े समझदार निकले। फिर अपनी ज़िंदगी को क्यों इतना कड़वाहट से भरपूर बना रहे हो? जब तुम्हारा अतीत तुम्हारे वर्तमान पर हावी होकर तुम्हें उसका आनंद नहीं लेने दे रहा, तो तुम अपने वर्तमान में कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसी मीठी यादों को संजो, कुछ ऐसे दोस्त बनाओ जिनसे तुम अपनी हर बात, अपनी हर दुख सुख की बातें शेयर कर सको, और अपने उस अतीत से जिसके अंदर तुमने दुख झेले हैं या जिनसे तुम आहत हो, जिसमें जो घटनाएं घटी उनसे तुम परेशान हो, तो हर वक्त उसको अपने दिमाग में क्यों रखते हो? अपने दिमाग पर क्यों हावी होने देते हो? अपने वर्तमान में जियो और अपने मन को ऐसी बातों में लगाओ जिनसे तुम्हें आनंद मिलता है। तो बच्चे को वो बात तुरंत समझ में आ गई। तो दोस्तों, उस दिन उस बच्चे ने जीवन में एक बहुत बड़ी बात सीखी और उसने खुश रहना शुरू कर दिया। हमारे जीवन में भी तो दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है, बहुत सारी घटनाएं या बहुत सारी बातें ऐसी हुई होती हैं हमारे अतीत में कि हम उनको अपने वर्तमान में जब भी याद करते हैं तो दुख के अलावा हमें कुछ नहीं मिलता। तो उन बातों को, उन बुरी बातों को याद करने के बजाय यदि हम अपना ध्यान, पूरा ध्यान अपने वर्तमान पर केंद्रित करें और उसी में
आनंद ढूंढने की कोशिश करें तो मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों कि हमारा भविष्य भी आनंद से पूर्ण होगा।